तो भाई इस आज की क्लास में फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने 2.123 बहुपद के जो एक मार्क्स के और छोटे क्वेश्चन आते हैं उनकी बात कर ली थी, और स्पेशल जो मैं बोल रहा था वो अब आ रहा है सर्वसमीका आधारित क्वेश्चन। ये सर्वसमीकाएं हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे कोर्स में एक बार देख लेते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो शुरू की 3 है, शुरू की 4 बोलूंगा, 3 नहीं, ये हम 8 में पढ़ के आए इसलिए हमारे लिए नई नहीं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ बस माइनस आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हो तो सेम चीज एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखना है। लास्ट चौथी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी में हो तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। चलो यहाँ से नहीं आई, ए प्लस बी प्लस सी, 3 चीजें आ गई स्क्वायर में, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ये सब कुछ प्लस में। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर, और ए माइनस बी हो तो यहाँ और यहाँ माइनस होगा, बाकी फॉर्मूला वो का वो है। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc हो तो ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसमें एक स्पेशल कंडीशन है, अगर इस ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाए 0, तो फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc है। इसका क्वेश्चन है तब बात दिमाग में आएगी। तो जल्दी से एक एक दो क्वेश्चन हर टाइप के स्टार्ट करते हैं। हमारी एक्सरसाइज 2.4 है भाई, इसमें से मैं पहले ही कह रहा हूँ ये तो इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लें। इन्हीं में से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन सेकेंडरी चैप्टर के इन्हीं में से आने हैं। जैसे हम एक एक दो क्वेश्चन ले रहे हैं हर टाइप के, एक्स प्लस 8 एक्स माइनस 10। तो भाई देखते ही दिमाग की घंटी बजनी चाहिए, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, फोर्थ वाला दिख रहा है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, ये रहा। ठीक है, अगर हम कंपेयर करें, इसको तुलना करनी है तो भाई एक्स की जगह तो एक्स ही है हमारे पास, लेकिन अगर कंपेयर करें तो हमारे पास ए की जगह 8 है और बी की जगह -10 है। साइन का ध्यान रखना, फॉर्मूले में प्लस है तो अगर क्वेश्चन में माइनस आ रहा तो वो माइनस की होगी। तो भाई फॉर्मूले में रख दो। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, तो ए बी तो माइनस का है, बाहर एक्स, ए बी यानी ए और बी का गुणा, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बड़ा माइनस का, माइनस के कितने बचेंगे 2x, यहाँ भी प्लस माइनस माइनस 10 × 80, ये आ गई हमारी आंसर समीकरण। इस तरह से चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2। इसको देखो क्वेश्चन, हाँ बहुत सारे बताए, इसके लिए दो मेथड है। कोई कह रहा है इससे भी तो कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो। एक्स की जगह वाई स्क्वायर है, ए 3/2 प्लस का है, बी 3/2 माइनस का है, ये इसी से भी हो सकता है। लेकिन थोड़ा गौर से देखो, ए प्लस बी ए माइनस बी, सेम चीज एक बार प्लस में एक बार माइनस में आ रही है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्पेशली ये ध्यान रखना, ये कहने को इतने फॉर्मूले नहीं है, ये उल्टा सीधा दोनों आएंगे तो ये डबल है एक तरह से सर्वसमीकरण। हमें क्वेश्चन ऐसा दिया तो ऐसे बदलना है, ऐसा दिया तो ऐसे बदलना है, ये हर जगह ऐसा होने वाला है। चलिए अगर कंपेयर करें तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी, ए की जगह कौन है मेरे पास वाई स्क्वायर है, और बी की जगह मेरे पास कौन है 3/2, और मुझे बनाना क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर का स्क्वायर घातांक नियम पड़ा है, घात के ऊपर घात गुणा हो जाती है, 3 का 9 2 का 4, और ये हमारा आंसर। ये इस तरह से देखिए, सर्वसमीकरण हम लिखी हुई रहने दे रहे हैं, हम इधर ही सॉल्व कर रहे हैं ताकि सर्वसमीकरण हमें दिखती रहे। चलिए ये हुआ। अब संख्या पे आधारित क्वेश्चन आते हैं सेकंड नंबर पे। जैसे ये कहते हैं इनका गुणनफल कितना होगा, बहुत सारे बच्चे करते हैं लेकिन नॉर्मल गुणा कर देते हैं। 3 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने भाई, नॉर्मल इंटू नहीं करना है, सर्वसमी का यूज लेके ऐसे सिंपल गुणा तो कोई कर देगा, बोले इसको गुणा कर दिया आंसर आ गया मेरा 11,021, इस तरह से थोड़ी करना है ना ना। सर्वसमी का क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 100 + 3, इसको 100 + 7। अब कंपेयर करोगे तो देखो यही वाला फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन तुलना करेंगे तो एक्स की जगह कितना हमारे पास 100, ए की जगह कितना है 3, बी की जगह 7, रख दो फॉर्मूले में। सबसे पहले एक्स यानी 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी यानी 3 + 7, बाहर एक्स की जगह 100 और ए बी यानी 3 × 7, 100 का स्क्वायर 2 जीरो है तो 4 जीरो जाएंगे, 3 और 7 10, 10 100 से गुणा होकर कितने हो गए 1000, 3 7 21, जोड़ दो 10 और 1 11,021 आंसर। चलो इसको हटा देते हैं, पहले इसको सिंपल करते हैं। इसको क्या लिखोगे 100 - 5 और ये है मेरा 100 - 4। कंपेयर करूंगा तो एक्स की जगह तो 100 ही लेना है, ए माइनस का 5 बी माइनस का 4। सबसे पहले फॉर्मूले में क्या होता है एक्स स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए और बी तो दोनों माइनस के हैं, बाहर एक्स की जगह 100 प्लस ए बी यानी -5 और -4 का गुणा। 100 का स्क्वायर तो
10,000, माइनस के 5 माइनस 1,000 माइनस के 9, 100 से गुणा होंगे तो माइनस के 900, इधर माइनस माइनस प्लस हो रहा है भाई, कर दो 10,000 में से 900 घटाते हैं 9,100, वापस जोड़ दो 9,120, प्लस माइनस तो कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं। इस तरह से अब एक और नंबर वाला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए नंबर वाला एक और क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इस तरह से 104 इंटू 96, तो भाई इस बार एक वैल्यू 100 से ऊपर है +4, एक वैल्यू 100 से नीचे है -4। भाई इस बार ये लग रहा है हमारा सेम चीज, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ए की जगह 100 है, कंपेयर करूं तो ए की जगह 100 है, बी की जगह 4 है, और लिखना क्या मुझे a² माइनस b², 100² माइनस 100 का हो गया मेरा 10,000, 4 का 16, घटा दो 9,984 आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे क्वेश्चन जो थर्ड आ रहा है, देखिए इसको समझिए, ये अब इसको देख के वो जो हमने पिछले चैप्टर में लास्ट वन की, हाँ कोई क्या वैसे करूंगा कर लेना, कर सकते हो उससे भी, लेकिन सर्व समीकरण लगानी है, उसने बार बार बोला है, गौर से देखो, पहचान करनी है। 1 2 3 पद है, 1 2 3 इसी में और किसी में नहीं है। दूसरी बात, यहाँ माइनस आ रहा है तो फिर ये वाला है, तो मेरा क्वेश्चन इस फॉर्म में और मुझे इस फॉर्म में लाना है। तो भाई जब भी उल्टा उस तरह से लाना हो, क्या करना है, खाली कोष्टक जमा दो, खाली ब्रैकेट जमाओ, कैसे, a² माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, समझिए 4y² है तो यहाँ क्या आएगा 2y, 2 का 4, y का y², एक है तो एक, ये अपने आप आना है बीच वाला, यहाँ 2y है, यहाँ 2y लिख दो, यहाँ 1 है, यहाँ 1, सिंप्लीफाई करके देखो, 2 दूनी 4y, जम गया सही। तो ये मेरा बन गया a, ये मेरा बन गया b, लिखना क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर है, सिंपल सा, हाँ सिंपल, ये सेकंड वापस वही आ गया है। अब ये कोई कहोगे ये क्वेश्चन कितनी बार करवाओगे इस तरह का, भाई इस क्वेश्चन को तो मैं तुम्हें स्पेशली इंपॉर्टेंट कह के रखे, मान के चलेंगे एग्जाम में आने वाला है वार्षिक में। इस बार क्वेश्चन इस फॉर्म में है, a² माइनस b², तो इसको खाली ब्रैकेट ऐसे जमाओ, x² है तो x आएगा, y² का y, 100 का 10, y का y² हो गया 10 का स्क्वायर 100, a² माइनस b², क्या लिख सकते हो, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, इस तरह से करो आंसर। चलिए अब आते हैं क्यूब वाले फॉर्मूले में, फॉर्मूला 5वां, अगले क्वेश्चन में जाओ 4th में, इस तरह से दे रखा है 2x माइनस वाई प्लस जेड और उसका होल क्यूब, कंपेयर करो भाई इससे, तो a की जगह कितना मेरे पास 2x, b की जगह माइनस वाई, देखो फॉर्मूला सारा प्लस का है तो माइनस का है तो माइनस आएगा, और c की जगह कौन है z, रख दो ना इसमें, पहले ब्रैकेट में जमाना, सबसे पहले a², फिर b², फिर c², फिर 2ab, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, लिख दो आंसर, 2 का 4, x का x², स्क्वायर पे तो प्लस होना है, z का z², यहाँ देखो साइन देखो माइनस प्लस माइनस, 2 दूनी 4xy, यहाँ पर भी माइनस 2yz, यहाँ कोई इश्यू नहीं है, 2 दूनी 4 और zx आंसर। तो भाई ऐसे इसको जमा देना है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक अपॉन वाला क्वेश्चन है, इसी का ही है ना, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड, लेकिन वैल्यूज जो है वो कैसे दे रखी है, बटा बटा में ऐसे दे रखा है। चलो एक और क्वेश्चन कर देते हैं सेकंड, 1/4 a माइनस 1/2b प्लस 1, कंपेयर करो, a की जगह 1/4 है, b की जगह -1/2b, c की जगह 1, चाहो तो यहाँ साइड में ऐसे लिख लो, ये a है, इस बार थोड़ा ये ध्यान रखना, a 2 इधर भी आ रहा है उधर भी आ रहा है तो कंफ्यूज मत होना, ये है सबसे पहले a² यानी 1/4 a का, फिर b² माइनस 1/2b का स्क्वायर, फिर c², ये हो गया, इस c को उधर रखो, फिर प्लस 2ab ab प्लस 2bc, ये b ये c प्लस 2 ये c और ये a, कर दो भाई सिंप्लीफाई, 1 का 1, 4 का तो 16 होता है a², इधर से स्क्वायर तो प्लस होना है, 1 का 1, 2 का 4, b का b², 1 का स्क्वायर 1, यहाँ थोड़ा ध्यान देना, 2 से कौन कट गया 2, प्लस माइनस माइनस, 1 बटा क्या बचेगा 4 और ab, यहाँ 2 से 2 प्लस माइनस
कुछ नहीं, बी बचना है केवल। यहाँ 2 ने इस 4 को 2 बार काट दिया, प्लस का कितने बच गया 1/2 और साथ में ये आंसर। ये इस तरह से सिंप्लीफाई करना है। चलो ये तो हुआ कि अगर मुझे a + b + c के फॉर्म में क्वेश्चन भी है, यानी इस फॉर्म में है क्वेश्चन, तो मुझे यहाँ आना है। अब इस फॉर्म में क्वेश्चन है तो ये जमाना है। आ रहा है अगला क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन हम करते हैं, स्पेशल और महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। 2x² + y² + 8z² - 2√2xy + 4√2yz और माइनस में 8xz। मैंने क्या बोला, अगर उधर से इधर जमाना तो खाली ब्रैकेट जमाओ। 6 वैल्यू है। और सबसे पहले तो एग्जाम में पहचान कैसे होगी भाई, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स दिख रही है, याद करो 6 टर्म्स किस पे थी, उसी में ये और ये नहीं है। इसलिए सबसे पहले क्या जमाना है, a², फिर b², फिर c², फिर 2ab, फिर 2bc, फिर 2ca। चलो वैल्यू रखो, हमें तो सिर्फ ये 3 जमाने हैं, बाकी अपने आप भरेंगे। कैसे, 2 है, 2 का तो रूट होता ही नहीं है, तो 2 का रूट कैसे लिखोगे, √2। पूर्ण वर्ग नहीं है 2, तो रूट के रूप में लिखना है। x² है तो x, y² का y, 8 का भाई 8 का 2√2 होता है, सबको पता है, और z। अब ये पहला और दूसरा इसमें भर दो, ए बी तो इसी में आएंगे, बी सी इसमें आएंगे, ये बी और ये मेरा सी, और फिर ये सी और ये मेरा ए। चलो अब खास चीज क्या चेक करें भाई, ये जो 3 है बच्चे में, इनसे ये तीनों टर्म आ जानी चाहिए, तो तुमने सही अरेंज कर लिया। ये और ये, पहले ये वाली देखो। उस सबसे पहले जब करें तो हम कहेंगे अरे भाई यहाँ और यहाँ तो माइनस आ रहा है, जबकि मेरे तो तीनों किसके हैं, प्लस के, क्योंकि फॉर्मूले में तो प्लस होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इन तीनों से जो ये आए 3, इनमें से कोई ना कोई नेगेटिव ऋणात्मक है। कौन है, बहुत आसान तरीका, हमारे क्वेश्चन में देखो कि माइनस कहाँ आ रहा है, यहाँ और यहाँ। इसमें कौन आ रहा है, XZ। इसमें कौन आ रहा है, XY। इसमें XZ। भाई जो 2 माइनस के उन्होंने देख लेना कि कौन सी वैल्यू, कौन सा है जो हमारा दोनों में आ रहा है, तो x दोनों में आ रहा है तो वही माइनस करें। तो भाई इस जो माइनस का यानी पहला वाला, तो फिर यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, और लास्ट में यहाँ भी माइनस। अब सिंप्लीफाई करो, प्लस माइनस माइनस 2√2xy, ये रहा, ये तो प्लस का ही है, 2 दूनी 4√2yz, ये रहा, 2 दूनी 4, √2 से 2, 4 दूनी 8, और प्लस माइनस तो माइनस है। सीधा ये मेरा a, ये मेरा b, ये मेरा c। क्या लिखना है, a + b + c का होल स्क्वायर, a + b + c का होल स्क्वायर, ये हो गया है। चलिए अब ये तो हमारे जो कुछ स्पेशल क्वेश्चन, इसमें भी 2-3 टाइप के क्वेश्चन और हैं सर्व समीकरणों के आधारित, वो हम बिल्कुल इसी के बाद जस्ट हमारे नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं। वैसे क्वेश्चन ज़्यादा हैं इसमें भी, कुछ एक इंपॉर्टेंट, इसलिए हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा लेंथी ना हो पहले इसकी, तो हम हमारे अगले इसके जो जस्ट इसी के बाद हमारी जो नई वीडियो आनी है उसमें हम बच्चे हुए जो इन पे बेस्ड हैं उनके, और एक इसका ध्यान रखें, 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, a + b + c अगर 0 है तो a³ + b³ + c³ की वैल्यू 3abc होती है, ये ध्यान रखें बिल्कुल। इसका तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ठीक है, अगला हमारा थर्ड जो है पार्ट, उसके अंदर हम लेके आते हैं बचे हुए क्वेश्चन सेकंड के। थर्ड और फोर्थ चैप्टर को हम एक साथ लाएंगे, क्योंकि और फिफ्थ भी मैं तो कह रहा हूँ ले लो, यूक्लिड वाला भी बहुत सिंपल सेंस, कुछ है ही नहीं उनमें 3 चैप्टर में। 6 से जरूर थोड़ा स्पेशल चीजें शुरू हो जाएगी, और जैसे ही हमारे ऐसे चैप्टर आएंगे जो मार्किंग में ज्यादा है हमारी ईयरली में, हम स्पेशली हाईलाइट करते हुए चलेंगे, उनको तो बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो।